सभी भाइयों का वेलकम बैक मेरे एक और यूट्यूब वीडियो के अंदर। और भाई आज मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने आया हूँ जिस टॉपिक के ऊपर पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई भी बात नहीं कर रहा है। नीचे लेवल पे निचली मार्केट के अंदर इतनी घोर मंदी आई हुई है 2023 के अंदर, जिस मंदी के अंदर बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे बिजनेसमैन अपना काम बंद करके, बिल्कुल ठप करके घर बैठ चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बेरोजगारी इतनी हो चुकी है कि उनको नौकरी भी नहीं मिल रही है। और जिन लोगों का खुद का काम था, जिन लोगों ने नया नया काम स्टार्ट किया था, उनका काम तक बंद हो चुका है। अब भाई ये घोर मंदी 4 कारणों से आई है। वो 4 कारणों के ऊपर आज मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, और पूरी वीडियो देखना यार। ये आप लोगों को देखो, अगर आज इस वीडियो को स्किप करके जाते हो ना, तो हो सकता है आप बहुत कुछ मिस कर जाओ। क्योंकि देखो, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, अपना कोई काम स्टार्ट करते हो, तो आपको पूरी मार्केट का ध्यान रखना होता है, पूरी मार्केट से जुड़ के रहना होता है। तो अगली बार जब भी इस तरह की कोई मंदी वगैरह आएगी, तो आप पहले से अलर्ट हो जाओगे कि हाँ भाई, ये कारण से मंदी आती है और ये कारण अब फिर से हुआ है। तो अब हमें किस तरीके से अपनी शॉप के अंदर माल कम डालना है, ज़्यादा डालना है, कैसे दुकानदारी करनी है, क्या करना है, कैसे बिजनेस करना है, वो सारा आइडिया आपको अपने आप पहले से लग जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना। और मैं आप लोगों को यार वो चारों मंदी के कारण बताऊंगा जिसने हमारी 2023 की बिल्कुल मार्केट को निचोड़ के तोड़ के रख दिया। चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो, चाहे वो हमारी स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो हमारा खुद का बिजनेस हो, खुद का कारोबार हो। तो भाई सबसे पहली बात तो जो हमारा इजराइल और जो ये गाज़ा का जो युद्ध चल रहा है, इसने मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट मारा है। क्यों इफेक्ट मारा है? क्योंकि इजराइल से हमारे इंडिया के अंदर तेल की सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा तेल की सप्लाई होती है। और इजराइल हमसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे परचेज करता है। हम उनका तेल लेते हैं, वो हमारे से बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट लेते हैं। वो प्रोडक्ट बहुत सारे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। तो जब वो हमारे से, इजराइल युद्ध में फंसा रहेगा, युद्ध की स्थिति उनके यहाँ बनी रहेगी, तो इजराइल हमारे से कोई प्रोडक्ट कैसे खरीद पाएगा? हमारे जो भी 200 इंडियंस वहाँ पर थे, उन सारे को रेस्क्यू करके हमारे इंडिया वापस ले आया गया है। जो उनके वहाँ पे काम हो रहे थे, बिजनेस हो रहा था, वो सारे अभी ठप हो चुके हैं। तो जब किसी भी देश के अंदर कोई युद्ध की स्थिति बनती है, तो मार्केट के अंदर मंदी आनी ही आनी है, ये फैक्ट है। इससे पहले हमारा जो युद्ध हुआ, इससे पहले जो हमारा युद्ध हुआ था, वो यूक्रेन और रसिया के बीच हुआ था। उस युद्ध के कारण भी मार्केट में बहुत मंदी रही थी। और तीसरी और सबसे बड़ा कारण जो रहा हमारी मार्केट में मंदी आने का, वो था भाई कोरोना, जिसने पूरे देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। पूरे देश के अंदर सन्नाटा था, पूरा देश ब्लॉक हो चुका था। देखो, कभी भी किसी की बॉडी के अंदर कोई बीमारी लगती है ना, तो वो बीमारी धीरे 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 असर करते 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 लास्ट में ज़्यादा असर करती है। हाँ, कोरोना बेशक 2020 के अंदर आया था, लेकिन उस टाइम पे उसका असर जो था वो एक लिमिट में था। मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ। वो असर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज 2023 के अंदर इतनी घोर मंदी आ चुकी है कि निचले लेवल पे मार्केट के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं है। सारे लोग वेले बैठे हैं, बहुत सारे लोग अपनी दुकान बंद कर चुके हैं। तो लेकिन यार, मैं इस सारी मंदी को देखते हुए आपको इस मंदी को झेलते हुए एक बात कहना चाहूँगा कि असली बिजनेसमैन, असली कारोबारी वही होता है जो मंदी की दौर झेल लेता है, जो मंदी की मार को झेल लेता है। वो आने वाले टाइम में जब मार्केट के अंदर उछाल आता है, पीक आती है, तब वो पैसे कमाता है। और यही असली व्यापारी होता है। तो जो भी लोग मंदी का दौर झेल रहे हैं, आप लोग चुपचाप और शांति से बैठे रहो। आपको 2 रोटी खाने को मिल रही है ना घर में, यकीन मानो आपके लिए इतना ही बहुत है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका धंधा बिल्कुल बंद हो चुका है। अगर आपका धंधा कहीं ना कहीं चल रहा है, आपको शाम की 2 रोटी प्यार से मिल रही है तरीके से, तो आप ठीक हो, अच्छे व्यापारी हो, अच्छे बिजनेसमैन हो, शांति से टिक के बैठे रहो। आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा होगा, ये मेरा विश्वास भी है, यकीन भी है। क्योंकि विश्वास के ऊपर दुनिया कायम है, ठीक है। तो और चौथी, जो हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे बेकार और सबसे बुरा मंदी आई है, वो आई है नोटबंदी की वजह से। पहले जो नोटबंदी हुई थी 2000 शायद 17-18 में जो भी हुई थी, जो वो नोटबंदी थी, उसने तो बहुत इफेक्ट मारा था। लेकिन ये जो 2000 के नोट बंद हुए थे ना यार, ये जो 2000 के नोट बंद हुए थे, ये सारे इस नोटबंदी का ही गेम था। क्योंकि मार्केट के अंदर, जो मार्केट होती है अपनी निचले लेवल की, वहाँ पर ज़्यादातर ब्लैक मनी घूमती है। ब्लैक मनी का मतलब ये होता है कि आप उधार माल लेते भी हो, उधार माल बेचते भी हो, उधारी के ऊपर जो है ज़्यादा खपत होती है चीज़ों की, और मार्केट बहुत तेज़ी से घूमता है।
पर जहाँ पे माल कैश में आना शुरू होता है, कैश में बिकना शुरू होता है, पक्के बिल पे बिकना शुरू होता है, पक्के बिल पे माल आना शुरू होता है, वहीं पर मार्केट के अंदर मंदी आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कोई भी आदमी परचेजिंग करने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखता है, एक चीज़ हमेशा सोचता है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैश में शॉपिंग करूँ, कैश में काम करूँ। ठीक है, मार्केट के अंदर जो भी पैसा घूमता है वो सारा कैश का पैसा होता है। मेरे हिसाब से सारा ही सारा ब्लैक मनी होता है, और उसको कुछ लोग वाइट कर लेते हैं, कुछ लोग ब्लैक ही रहने देते हैं, तो मार्केट के अंदर पैसा घूमता है। तो ये जो 2000 की नोटबंदी हुई थी, इससे सभी लोगों का रोज़गार पिट चुका था। फैक्ट्रियों के अंदर काम नहीं है, कंपनियों में काम नहीं है, ओवर टाइम किसी का लग नहीं रहा है, एक्स्ट्रा पैसा जनरेट हो नहीं रहा, तो मार्केट के अंदर कैसे उछाला होगा। अब अगर इस मार्केट के अंदर वापस से आपको तेज़ी चाहिए तो आपको 2024 इलेक्शन का वेट करना होगा। 2024 के इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होंगे, मार्केट के अंदर पैसा वापस घूमेगा। क्योंकि जितने भी ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, ये इन दिनों जब इलेक्शन का लास्ट समय आ जाता है तो वो पैसों को स्टोर, पैसों को बचाना शुरू कर देते हैं, पैसों को जमा शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वापस जब इलेक्शन शुरू होंगे तो उनको पैसा खर्च करना होता है। कोई कंबले बांटेगा, कोई दारू बांटेगा, कोई वोटिंग के लिए कुछ बांटेगा, कोई वोटिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट करेगा, कोई रैलियाँ निकालेगा। तो रैलियाँ वगैरह में जो पैसे लगते हैं, जो पैसे खर्च होते हैं, वो सारा पैसा इन लोगों ने ब्लॉक कर लिया होता है। और जब वो पैसा वापस मार्केट के अंदर निकलेगा, मार्केट के अंदर वापस आएगा, तो यकीन मानना मार्केट के अंदर दोबारा तेज़ी आएगी। बस आप लोगों को पेशेंस रखना है, शांति रखनी है और सब्र रखना है। क्योंकि अगर आपने अपने धंधे से पहले पैसे कमाया तो आने वाले टाइम में भी पैसे कमा लोगे। क्योंकि धंधा आपका वही है, आप भी वही हो, जगह भी वही है, सब कुछ वही है। बस मार्केट की मंदी है, डरना किसी को नहीं है। कोई भी गलत ना सोचे, गलत ना समझे, थोड़ा सा सब्र रखे, मार्केट में तेज़ी ज़रूर आएगी। और जो भी भाई चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो जाए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। और बाकी जिनको भी कुछ मेरी बातें अजीब लगती हैं, ख़राब लगती हैं या अच्छी लगती हैं, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।